वेल तो आज 3 अक्टूबर और आज लगभग 10 से 15 दिन छुट्टी मनाने के बाद आज से रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जैसे कि ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करें फ्री में, वो भी 40 दिन के अंदर अच्छे से फुल सिलेबस, ठीक है। उसके बाद वोकैब कहाँ से करें, उसके बाद फिर क्लोज टेस्ट कहाँ से पढ़ाई मतलब कि प्रैक्टिस करें या फिर पढ़ाई करें, और फिर ये सब को रिवीजन कैसे करेंगे, फिर प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे ग्रामर पोर्शन, ठीक है। तो ये सब इस वीडियो में कवर होगा और विश्वास करो, जो जो मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ अगर आप उसको फॉलो कर लिए ना, तो आप ग्रामर वाला जो पोर्शन है उसको आप 40 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। बस आपको रेगुलर रेगुलर होकर एक एक घंटा रेगुलर 40 दिन पढ़ाई करना है ग्रामर, और कुछ नहीं, बस 1 घंटा डेली। तो आराम से आपका 40 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने करके देखा है, मतलब मैंने किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगर आप रेगुलर करोगे तो आराम से 40 दिन में फुल ग्रामर कंप्लीट अच्छे तरीके से, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक बात, बहुत लोग अभी इस डाउट में रहते हैं कि ये बुक ले या वो बुक ले, तो आपको हम बता देते हैं अभी कि इंग्लिश के लिए आपको बस 2 बुक लेना पड़ेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर आपका बजट इशू होता है, मतलब कि पैसा का प्रॉब्लम होता है, तो एक बुक से भी काम चल सकता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रामर के बारे में, फिर वोकैब, फिर क्लोज टेस्ट, ठीक है। और ग्रामर के बारे में सबसे पहले हम ये आपको बता देते हैं कि कहाँ से कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद कैसे रिवीजन करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात देखो, ग्रामर जो है वो अपना यूट्यूब पे फ्री में पड़ा हुआ है, और आप ये कंप्लीट कर सकते हो तरुण सर के प्लेलिस्ट से, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट का मतलब कि लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप आराम से उस प्लेलिस्ट को सेव करना और वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट कर देना, ठीक है। और इस प्लेलिस्ट में ये जो वीडियो है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना और सीक्वेंस में लास्ट आर्टिकल तक आप पढ़ते जाना, ठीक है। सीक्वेंस में मतलब बेसिक्स ऑफ इंग्लिश से स्टार्ट करना, उसके बाद आर्टिकल तक लगे रहना, ठीक। और बीच बीच में देखना सर, मतलब कि प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन सब कराएं किसी किसी वीडियो में, जैसे कि इसमें 100+ एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो आप अभी फिलहाल इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको करना है तो आप कर देना, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो वैसे ही आपको लगभग 40 दिन लगेगा। डेली अगर आप 1 घंटा पढ़े तो आराम से ये प्लेलिस्ट कवर हो जाएगा और आपका फुल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ग्रामर में, ठीक है। और हमने यहीं से ग्रामर कंप्लीट किया, और विश्वास करो अभी मेरा मुश्किल से कभी कभार 1-2 क्वेश्चन होता है मिस्टेक, ठीक है, नहीं तो ना के बराबर ही मिस्टेक होता है ग्रामर वाले पोर्शन में। और हम कैसे कंप्लीट किए वो एक बार आपको बता देते, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है। जैसे कि मान लो पहला जो लेक्चर है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, तो इसका 3 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है। तो हमने क्या किया, बस 1 घंटा फर्स्ट डे 1 घंटा हमने इसका लेक्चर देखा और उसका नोट्स बना लिया, ठीक। उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं किए, बस 1 घंटा इस लेक्चर का। फिर नेक्स्ट डे दूसरा आवर, मतलब कि दूसरा घंटा वाला जो लेक्चर था वो 2 घंटा हम कवर किए। फिर तीसरा दिन 3 घंटा, मतलब तीसरा घंटा वाला कवर किए 1 घंटा। फिर उसके बाद चौथा दिन 40 मिनट का जो बाकी था उसको 40 मिनट वाला को कवर किया, ठीक है। ऐसे ही एक एक घंटा आपको डेली करना है ग्रामर। फिर जब ये कवर हो जाएगा, फिर टेंस स्टार्ट करना। इसका एक 5 घंटा 23 मिनट का है, तो अगर आप 1 घंटा 10 मिनट भी अगर पढ़ोगे ना, तो आराम से ये 5 दिन, 1 घंटा 10 मिनट बोल रहे हैं, 1 घंटा 5 मिनट भी पढ़ोगे तो आराम से ये 5 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते सब वीडियो लेक्चर को डिवाइड करना एक एक घंटे के, मतलब कि 1 घंटा ऊपर नीचे, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ना, तो आराम से कवर हो जाएगा हम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, आपने जितना भी लेक्चर देख रहे हैं ना एक एक घंटा डेली, तो डेली एक एक घंटा का आप नोट्स बनाओ। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं है लेक्चर देखने का, क्योंकि लेक्चर देखोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, फिर नोट्स देखोगे तभी याद रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो इसलिए नोट्स बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है आपका इसमें ग्रामर में, ठीक है, ताकि बाद में जब रिवाइज करें तो दिमाग में घुसे कि नोट्स में लिखा क्या था मेरे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ग्रामर का रिवीजन कैसे करें। हमने कैसे किया हम आपको बताते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो वैसा करना, नहीं तो आप अपने हिसाब से रिवीजन करना, ठीक है। तो मान लो कि हमने अपना पहला लेक्चर जो कि था बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, उसका फर्स्ट डे 1 घंटा में हमने 4 से 5 पेज का नोट्स बनाया, ठीक है। मान लो ये 5 पेज का फर्स्ट डे में हमने नोट्स बनाया 1 घंटे में, ठीक है। तो दूसरे दिन, मतलब कि कल जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इसका दूसरा लेक्चर, मतलब कि दूसरा आवर, तब उससे पहले हम 5 मिनट या 10 मिनट लगेगा, उतना भी नहीं लगता, 5 मिनट में आराम से ये 4 पेज का रिवीजन करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट 2 घंटा वाला लेक्चर कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फिर जैसे कि नेक्स्ट 2 घंटा में ये 4 से 5 पन्ने का मेरा नोट्स बना,
तो इसको बनाएं, फिर नेक्स्ट डे फिर इसको रिवाइज किए पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का हम फिर नोट्स बनाएं, ठीक। तो जब फिर ये कंप्लीट हो जाएगा ये 4 घंटे का वीडियो, तो उसके बाद वाला दिन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वाला दिन हम इसको पूरा रिवाइज करेंगे उस दिन बस, ठीक है। और उस दिन कोई नया लेक्चर हम नहीं देखेंगे। और जब ये उस दिन रिवाइज कर लेंगे तो नेक्स्ट डे से फिर हम टेंस वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो इस तरह से हम रिवीजन करते थे। और अगर आपको ऐसा करना है तो आप करना, नहीं तो आप अपने हिसाब से जिस तरह से आपको लगे कि हाँ हम ऐसे रिवीजन करेंगे तो सही रहेगा, तो उस हिसाब से आप अपना रिवीजन करना। अच्छा, और एक बात, जब आपका ग्रामर पोर्शन फुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तब आप एक बार फुल अपना नोट्स को रिवाइज करना, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करना, ठीक है। मतलब कि कैसे प्रैक्टिस करना वो भी अभी बता रहे हैं, लेकिन एक बार जब फुल ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा आपका कॉपी, मतलब 30 से 40 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, तो फिर उसके बाद मतलब कि एक बार रिवाइज करना फुल नोट्स, उसके बाद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और कैसे प्रैक्टिस करना है वो हम अभी आपको बता रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस कहाँ से करना है, ठीक है। तो हमने प्रैक्टिस किरण के बुक से किया था, और यही है, मतलब कि दो दो बुक जो हम बोले थे, 2 बुक खरीदना पड़ेगा, तो पहला बुक यही है, ठीक है। किरण का बुक आप ले सकते हो या फिर पिनेकल का भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मत लेना, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना, उसके बाद आप खरीदना कोई भी बुक, ये प्रीवियस ईयर वाला। उसके बाद वहाँ से प्रैक्टिस करना, ठीक। तो हम कैसे प्रैक्टिस करते थे ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि यह है मेरा किरण का बुक, जिसको हमने हर एक चैप्टर वाइज के हिसाब से फाड़ लिया था। जैसे कि यह है इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, फिर कॉमन एरर, फिर हो गया एक्टिव पैसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, उसी हिसाब से फिर यह फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो ऐसे मान लो हम डेली हर एक लेक्चर का, मतलब कि हर एक चैप्टर का, मतलब जो जो पार्ट में बटा हुआ है उस हिसाब से हम डेली 5 क्वेश्चन, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स का 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे, कॉमन एरर्स का 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे, फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट का 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे, और इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस का 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे डेली, ठीक है। और जो जो गलती होता था उसको मार्क करते थे, और उसके बाद उसी टाइम उसको देखते थे कि क्या गलती हुआ है, ठीक। और इस तरह से हम अपना प्रैक्टिस करते थे। और स्टार्टिंग में आपसे गलती होगा, ठीक है, और जो गलती होगा वो आप देखना कि क्या मिस्टेक किए हैं हम, और धीरे 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 करते करते जैसे जैसे आपका रिवीजन 4-5 बार होने लगेगा, कम से कम 7-8 बार जब हो जाएगा ना रिवीजन, तो उसके बाद आपसे बहुत कम चांसेस है मिस्टेक होने का। तो उसी तरह से मेरा इंप्रूवमेंट हुआ। स्टार्टिंग में मेरा होता था मिस्टेक, लगता था कि यार पढ़ लिए ग्रामर लेकिन मेरे से मिस्टेक तो हो ही रहा है। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, उस हिसाब से आपका इम्प्रूवमेंट होते रहेगा, क्योंकि हमने अपना इम्प्रूवमेंट देखा इंग्लिश में, बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और प्रैक्टिस और रिवीजन ये मेन खेला है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अपना ग्रामर का, ठीक। तो भैया ये था अपना ग्रामर के बारे में, और अब बात करते हैं वोकैब के बारे में, ठीक है। और वोकैब के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बुक है ब्लैक बुक, वोकैब के लिए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपके लिए और कुछ भी हो सकता है। और अगर आपके पास, मतलब कि ये अपना दूसरा बुक है इंग्लिश का, और इससे ज़्यादा कोई बुक नहीं चाहिए, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ये वो कुछ नहीं, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं, ये अपना मतलब कि 2 बुक चाहिए अपने को, एक तो है प्रीवियस ईयर वाला, या तो किरण या पिनेकल का ले लो, और दूसरा है ये ब्लैक बुक वोकैब के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आपके पास पैसा का प्रॉब्लम होता है कि ब्लैक बुक नहीं ले सकते, तो फिर आप प्रीवियस ईयर वाला ही, मतलब प्रीवियस ईयर वाले से ही आप वोकैब कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और अगर आपको ब्लैक बुक खरीदना होगा तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से आप खरीद लेना। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, अगर आप मेरे उस लिंक से खरीदोगे तो मुझे थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अब हम आपको बताते हैं कि हम वोकैब कैसे याद करते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल्ड वीडियो बता चुके हैं, तो वो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और यहाँ पे आपको हम एक शॉर्ट तरीके से बताते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पर आप आराम से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक बात, अगर किसी दिन पढ़ाई आपसे नहीं हो रहा है तो भी उस दिन आपको मैथ्स का कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है, और फिर वोकैब, ये दो जो है, मतलब कैलकुलेशन और वोकैब, ये आपका डेली चलना चाहिए। बाकी सब डेली चले या ना चले, मतलब बीच में गैप हो सकता है एक दिन के लिए वैसा टाइप का, लेकिन कैलकुलेशन, प्रैक्टिस और वोकैब ये आपका डेली चलते रहना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब कि वोकैब कैसे हम पढ़ाई करते हैं, ठीक। तो जैसे कि आज मेरा फर्स्ट डे है पढ़ाई करने का, ठीक है। जैसे कि वोकैब का मेरा फर्स्ट डे है, तो हमको पढ़ना है 1 वर्ड
और सिनोनिम्स, ठीक। और अभी तक हम एंटोनिम्स पढ़े नहीं है, ठीक है। अभी तक मतलब जब से हम पढ़ना स्टार्ट किए 1 साल से अभी तक हमने एंटोनिम्स छुआ नहीं। मतलब एक बार छुआ था, उसका फिर कंफ्यूजन होने लगा था कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में, तो इसलिए अभी तक हमने एंटोनिम्स छुआ ही नहीं, ठीक है। और अभी हमको कंफ्यूजन भी नहीं होता एंटोनिम्स का जब कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमको पता रहता है कि कौन सा ऑपोजिट वर्ड होगा, क्योंकि सिनोनिम्स में इतना सारा वर्ड हमने देख लिया ना कि एंटोनिम्स वाला दिमाग में आ जाता है, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कवर करते हैं डेली, कैसे कैसे करके रिवाइज करते हैं, कैसे हम पढ़ाई करते हैं वोकैब, ठीक। तो जैसे कि मान लो आज मेरा फर्स्ट डे, ठीक है। तो हमने निकाला वन वर्ड और फिर सिनोनिम्स, ठीक है। तो वन वर्ड का हमने 25 क्वेश्चन आज हमने कंप्लीट किया, ठीक। और उसके बाद प्लस इसमें सिनोनिम्स का 15 क्वेश्चन, तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गया एक दिन में, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट डे जब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करने जाएंगे, उससे पहले हम जो आज पढ़े थे वो हम रिवाइज कर लेंगे, तुरंत हो जाता है रिवाइज, ठीक है। इसमें का मतलब कि 25 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 25 हम पढ़ाए नया वाला वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें भी सेम 15 क्वेश्चन पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन नया पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते 4 दिन डेली, मतलब कि जब 4 दिन पढ़ाई कर लेंगे, मतलब कि टोटल 100 क्वेश्चन हम कंप्लीट जब कर लेंगे और इसमें का 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 60 वर्ड कंप्लीट कर लेंगे, तो 5वां दिन हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। मतलब कि 5वां दिन जो हम 100 वर्ड हम वन वर्ड का सीखे हैं वो वाला रिवाइज करेंगे, और फिर जो 60 वर्ड सिनोनिम्स का सीखे हैं वो हम रिवाइज करेंगे 5वां दिन, ठीक है। और फिर उसके बाद जब रिवीजन हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट डे हम ईडियम्स खोलेंगे, मतलब कि ईडियम्स वाला जो ये है वो ईडियम्स का 25 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट मतलब कि प्लस 15 सिनोनिम्स, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते 4 दिन में हम इसका 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ईडियम्स का, और उसके बाद फिर प्लस 60 इसका, और फिर 5वां दिन ईडियम्स हम रिवाइज करेंगे, और फिर उसका 60 जो वर्ड है वो रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर वन वर्ड करेंगे, फिर ये करेंगे। वैसे मेरा अल्टरनेट चलते रहता है, ठीक है। क्योंकि हम एक बार में वन वर्ड और ये मतलब कि थोड़ा सा मेरा दिमाग वीक है तो मेरे से नहीं हो पाता है। तो अगर आपसे सब एक साथ हो पा रहा है, ठीक है, तब आप करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही अल्टरनेट चलाते हैं, ठीक। तो ऐसे करके हम अपना वोकैब कंप्लीट करते हैं। तो ग्रामर के बारे में बात कर चुके, वोकैब के बारे में बात कर चुके, तो अब बात करते हैं क्लोज टेस्ट के बारे में, ठीक है। और अभी तक आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा होगा कि ये बुक कर लो तो क्लोज टेस्ट सही हो जाएगा, वो बुक कर लो क्लोज टेस्ट सही हो जाएगा। तो वैसा कुछ नहीं है भैया। आपको हम सिंपल सा बात बताते हैं, जैसे जैसे आपका वोकैब स्ट्रॉन्ग होते जाएगा और ग्रामर स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, वैसे वैसे आपको क्लोज टेस्ट सिंपल लगने लगेगा, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई फालतू का बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्रीवियस ईयर वाला जो बुक खरीदे हो उसी में क्लोज टेस्ट का सेक्शन है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहो। और जैसे जैसे सही में बोल रहे हैं, आपका जैसे जैसे वोकैब स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और ग्रामर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, वैसे ही आपको ईजी लगने लगेगा क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो अपना दिमाग ग्रामर और वोकैब स्ट्रॉन्ग करने में लगाओ, क्लोज टेस्ट अपने आप बनने लगेगा। वेल तो भैया इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताना, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। और अब मतलब कि हमने ऐसा सोचा है कि एक एक वीडियो, जैसे कि ये इंग्लिश का बन गया, तो अब जीएस का कहाँ से कंप्लीट करें, कैसे कंप्लीट करें, वो वाला वीडियो बनाएंगे, फिर मैथ्स का, फिर रीजनिंग का, ठीक है। तो वैसे और मैथ्स फिर रीजनिंग, हाँ, उस तरह से हम वीडियो डालते रहेंगे एक एक करके, ठीक। तो और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताना, तो उस बारे में भी बात कर लेंगे अगले अगले वीडियो में, जैसे जैसे आते रहेगा, ठीक है। अब आपसे यही बोलेंगे कि भैया अभी से पढ़ाई पे लग जाओ, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। इस बार देख ही लियो कि एक दो दो नंबर के लिए बहुत कोई रुक गया, ठीक है। इसलिए अभी से लग जाओ और कंटिन्यूस अब पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। ये मत वेट करना कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरेंगे तब पढ़ाई करेंगे, तब भैया वो वाला ज़माना गया, ठीक है। अब अभी से पढ़ाई स्टार्ट करो, जो कंटिन्यू रेगुलर रहा उसी का निकलेगा, और थोड़ा सा किस्मत भी साथ देना चाहिए। वह वो सब बात का बात है, लेकिन आपको हम यही बोलेंगे कि कंटिन्यू पढ़ाई करो और ताबड़तोड़ मेहनत करो, अपने लिए करो, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और और कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताना, अगले वीडियो में सॉल्व कर लेंगे उसको, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।